इस देश के प्रधानमंत्री ये कभी नहीं कहेंगे कांग्रेस की तरह कि मुस्लिम माइनॉरिटी, स्पेसिफिकली मुस्लिम्स हैव द फर्स्ट राइट ऑन द रिसोर्सेज ऑफ दिस कंट्री। हमारे लिए 140 करोड़ बराबर है, चाहे वो बहुसंख्यक है अल्पसंख्यक है, बराबर है, लेकिन किसी को प्रिविलेज नहीं मिलेगी। सर मैं उसका उदाहरण देता हूं। इन्होंने आपसे कहा, सुनिए सवाल, आपका सवाल तो फ्रेम करने दीजिए। इन्होंने कहा कि आप योजनाएं बताइए, कहां फर्क किया राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन की। जहां तक की बात है तो उनको कहना कि विनेबिलिटी फैक्टर है, वहां पे रिलीजन फैक्टर ही नहीं है। अब आप कुतर करने को तो कुछ भी कर सकते हैं। बताइए, जवाब दीजिए, कहां भेदभाव हुआ? अभी बता रहा हूं, वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के अंदर 42 मुस्लिम छात्रों ने अपनी योग्यता के आधार पर वहां पर एडमिशन लिया था। पेट में तकलीफ होने लगी कॉलेज का नाम क्या था? अरे कॉलेज का नाम क्या था? बहुत अच्छी बात है। अगर बच्चे कहीं पर अपनी योग्यता के आधार पर चले जाएंगे और वहां पे जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा तो यही लोग मिठाइयां बांटेंगे। मौलाना आजाद स्कॉलरशिप आती थी, पढ़ लीजिएगा जाकर के। माइनॉरिटीज को देने वाला बजट इस सरकार ने घटा दिया। स्कॉलरशिप जो है मुसलमानों की छीनी जा रही है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जीरो करा जा रहा है। और उसके बाद भारत के अंदर जो मुसलमानों की स्थिति हो रही है, चाहे आर्थिक तौर पर देख लीजिए, चाहे न्यायिक तौर पर देख लीजिए, चाहे आप देख लीजिए कि किस तरीके से हमारे देश के अंदर तौर पर कैसे वाली एजुकेशन न्यायिक तौर पे कैसे, कहां मुसलमान को देख के सजा दे दी गई? तौर पे कहां पहुंचा रहे, कह रहे बाइकआउट करो। न्यायिक तौर पे बताइए ना, शब्द तो आप न्यायिक तौर पे, न्यायिक तौर पे कहां से? न्यायिक तौर पे लगातार जिस तरीके का भेदभाव पुलिस प्रशासन कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाकायदा इस चीज को लेकर के, कोर्ट में भी अगर हिंदू मुसलमान हो रहे तो फिर कहां सुरक्षित है भाई? जो बुलडोजर नीति इनकी चल रही है, एक सेकंड रुकिए यहीं पर। इनकी जो बुलडोजर नीति है वो किसके खिलाफ है? मजलूमों के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है, माइनॉरिटीज के खिलाफ है। जाकर के देख लीजिए। यूपी में हिंदुओं पे भी चलता है, मुसलमानों पे भी चलता है। आप काउंटर मत करिए, ये काउंटर करने के लिए है। इनका कहना है देश के अंदर जो पुलिस भेदभाव कर रहा है, सुन लीजिए। अभी संबल पुलिस का आपने रवैया देखा था? हाँ ठीक, सुनिए तो, संबल पुलिस का रवैया देखा था? आपके सवाल में जवाब नहीं डालूं, आपकी तरफ से बैटिंग कर रहा हूं। कह रहे नहीं एफआईआर लिखी जाएगी, हम हाई कोर्ट में जाएंगे, ये रवैया है दोहरा। न्याय का जो दरवाजा है, पुलिस भेदभाव करती है, बुलडोजर मुसलमान का घर देख के चलता है, ये मुसलमान। अच्छा एक चीज बताइए, इन्होंने आप ही के सामने कहा ना कि भाजपा मुसलमानों को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं देती, तो हम तो पहले से ही नहीं देते, तो फिर खत्म किसने कर दिया? बताइए, इसका मतलब कांग्रेस नहीं दे रही? अरे भाई यार, इनके बीच में कोई बोला? इसका जवाब ले लीजिए, बीच में मत बोलिए। दूसरा एक और चीज एक बताइए, इनके धर्म में भी अहमदियात से लेकर और जितने भी बोराज है, तमाम पिछड़े हैं, उनका दर्द इनको कभी नहीं होता। दलितों से आपका क्या लेना देना भाई? उनको तो रिप्रेजेंटेशन मिलेगा इस देश में, बिल्कुल लेना देना है हमारा। ओबीसी से भी लेना देना है, महिलाओं से भी लेना देना है, बेरोजगारों से भी लेना देना है, युवाओं से भी लेना देना है। सब दबे कुचले से आपको लेना देना, एक बार जवाब तो लेने दो। अगर इतना लेना देना होता तो जनता सुपड़ा साफ थोड़ी ना करती। 240 पे आ गए, 400 पार के नारे देते, 240 पर आ गए। आने वाले वक्त एक चीज तो बताइए, ये कोई पिन है क्या इस माइक में जो मेरे बोलते ही चुभ जाती है उनको और वो चिल्लाना शुरू कर देता है? क्या हो गया? 4 सेकंड तो रुको, सब बात हो गई है। मतलब उनके बीच में कोई बोला। अब आगे आता हूं, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। इस देश में मैं फिर से कह रहा हूं, बुलडोजर नीति कोई जाति धर्म देखकर नहीं चलती, किसी के खिलाफ कार्रवाई कोई जाति धर्म देखकर नहीं होती। और अगर कोई डेटा है तो डेटा दे, ये फालतू का रिटॉरिक करने से कोई फायदा ही नहीं है। इसका कोई तर्क है क्या? अगर कोई डेटा हो तो बताइए, मैं बताता हूं आपको। इसी उत्तर प्रदेश में, इसी नोएडा में 10 लोगों पर बुलडोजर चला, उसमें से एक मेरी जाति का व्यक्ति भी था। तो क्या मैं ये कहने लगूं इसलिए चला क्योंकि जाति देखी गई? इसी प्रदेश में, इसी जगह पर जिन लोगों ने पुलिस के खिलाफ काम किया, अत्याचार किया, उन लोगों पर बुलडोजर भी चला और एनकाउंटर भी हुए, कोई जाति धर्म नहीं देखा गया। लेकिन ये पता है क्या चाहता है? अरे मैं तो मुसलमान हूं, मुझे छोड़ दो प्लीज। नहीं छोड़ा जाएगा भाई। अगर इस देश के खिलाफ कोई भी काम करेगा, नहीं छोड़ा जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, अब एक और 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड से ज्यादा नहीं, 10 सेकंड से ज्यादा। आपके सवाल का दूसरा हिस्सा बचा हुआ है, रुक जाइए। आपके इस सवाल का दूसरा हिस्सा बचा हुआ है। फतेहपुर के ऊपर मैंने डेटा मांगा है, ये मकबरे के ऊपर लोग चढ़ गए।